सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट 11 जुलाई थर्सडे को कैसे परफॉर्म कर सकता है। थर्सडे को एज यू ऑल नो कि निफ्टी की एक्सपायरी भी होती है, तो उसका चार्ट भी समझने की हम कोशिश करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे कि ये निफ्टी का ही आर्ली चार्ट है, आर्ली कैंडल्स का चार्ट है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। यहाँ पे काफी मल्टीपल सपोर्ट्स लिए और आज उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और अब नीचे से ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकती है। तो कल कल मार्केट अगर कहीं पे यहाँ कहीं अगर कोई रेजिस्टेंस शो करता है, तो हम क्लियरली एक इस एरिया को सपोर्ट जोन की तरह देख सकते हैं। यहाँ पे आज भी मार्केट ने इसी एरिया के आसपास से ही सपोर्ट लिया है। तो ये एक सपोर्ट जोन का एरिया रहेगा। कल मार्केट अगर यहाँ पे 350 350 330 के आसपास से रिजेक्शन लेता है, तो 200 के आसपास का जोन उसके लिए फिर से एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और कुछ और लेवल्स देखने की कोशिश कर सकते हैं कि इंट्राडे में हम कैसे कल इस मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो एक कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी कन्वर्ट हो सकती है कि इंडिया विक्स भी अगर आप देख रहे हैं तो 14.5 पे चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल तो नहीं है, हल्का फुल्का वोलेटाइल इसको बोल सकते हैं। लोअर साइड में ही है अपने। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो एक डब्ल्यू फॉर्मेशन भी यहाँ दिख रहा है। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ भी मार्केट जा रहा है। तो अभी का रिसेंट का जो इसने हाई लगाया था, जो ऑल टाइम हाई भी है, वो है ये वाला जोन। तो ये अभी मार्केट का ऑल टाइम हाई है। कहीं ना कहीं इसको भी कल रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। और अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट कल इसी जोन में कहीं ना कहीं रहेगा और प्रीमियम्स खाने की कोशिश करेगा। तो कल के दिन हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? अ, अब हम कुछ एक ऐसे एरियाज देख लेते हैं जहाँ पे मार्केट ने काफी बार एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का पैटर्न बनाया हो। एक ये एरिया है जो क्लियरली हमारे सामने निकल के आ रहा है, जहाँ पे मार्केट ने काफी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया, ये वाला एरिया। तो इस एरिया को अगर हम कंसीडर करके चलें कल के लिए, तो ये एरिया है 24,327 से लेकर 24,350। अगर इस एरिया के ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं क्रॉस करता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर कहीं ना कहीं ब्रीच करता है, तो ऑल टाइम हाई के लिए हम एक टारगेट ले सकते हैं। और अगर कल मार्केट यहाँ से नीचे आता है, इस जगह से अगर नीचे आता है, तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट बनेगा वो इसी एरिया का रहेगा। ये वाला एरिया रहेगा हमारा कल के लिए टारगेट टारगेट के लिए। तो ये जो एरिया है ये है 24,237 से 24,253 का एरिया, जो कि है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एरिया अच्छे से वर्क किया है। इनफैक्ट आज भी यहाँ पे आया और सपोर्ट लेके ऊपर गया मार्केट। तो कहीं ना कहीं ये एरिया अच्छे से वर्क कर सकता है, और मार्केट बाय चांस अगर इस एरिया को, जो कि चांसेस बहुत कम है, अगर इस एरिया को ब्रीच करता है, इस एरिया को ब्रेक करता है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इसके नीचे क्लोजिंग देता है 24,160 के नीचे, अगर मार्केट की क्लोजिंग आती है, तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बनता हुआ मुझे दिख रहा है वो है ये यहाँ का एरिया। इस एरिया को कहीं ना कहीं हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले का एक जो टारगेट है वो रहेगा ये जो गैप है, जो अभी तक फिल नहीं हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये वाला एरिया रहेगा 24,160 से नीचे 24,123। ये है कुछ निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी को अगर हम ब्रॉड टाइम फ्रेम पे देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, तो यहाँ पे जितनी भी ड्राइंग्स है वो डिलीट कर देता हूँ मैं, ताकि हमें चार्ट अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे हमें एक बहुत क्लियरली एक चीज समझ आ रही है यहाँ पे, कि मार्केट अब इस एरिया में मल्टीपल सपोर्ट्स बना चुका है। इस एरिया में तो ये मार्केट का एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ये एरिया, और कहीं इस एरिया को अगर कहीं ना कहीं अगर मार्केट ब्रीच कर सकता है, तो मार्केट कल हमें इस एरिया में दिखाई दे सकता है, इस जोन के आसपास दिखाई दे सकता है मार्केट हमें। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एग्जैक्टली समझने के लिए कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो
जैसा कि आज आप बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी अगेन आज काफी वीक वीक रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी 0.72% गिरा है और निफ्टी 0.45% गिरा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी बहुत वीक है। एक स्टार्टिंग में सुबह 11 बजे तक एक मूव आया था, उसके बाद में ऑलमोस्ट साइडवेज गया, प्रीमियम किसी भी साइड इतने इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो अगर इस एरिया को हम कंसिडर करके चलें और ये एरिया अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मार्केट एक क्लोजिंग हमें देता है इस एरिया के नीचे 52,000, अगर हम एक राउंड लेवल लेके चले 52,000 को अगर ब्रीच करता हुआ कल हमें बैंक निफ्टी दिखाई दे, तो हमारा इमीडिएटली टारगेट हो सकता है 51,800 का पहला। आप 100 पॉइंट करके भी टारगेट ले सकते हैं, 51,900 ले सकते हैं। और जो क्लियर कट मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है वो आ रहा है 51,750 के आसपास का एरिया, या सेवन आप 51,800 का एरिया ले सकते हैं जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर बात करूं यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेड की, तो एक ये जोन मुझे क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे। एक ये एरिया है क्लियरली जहाँ पे एक मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया है अपना। तो अगर इस एरिया को मार्केट कहीं ब्रीच करता है कल, अगर बुलिश मोमेंटम में इसके ऊपर कुछ कैंडल आती है और इसको वापस रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इस एरिया का हम अपना फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे, इस एरिया का। और उसके बाद में जो हमारा टारगेट होगा वो होगा यहाँ तक का। आप लेवल नोट कर सकते हैं, अगर मार्केट 52,700 को ब्रीच करता है तो 53,000 का सीधा सीधा मुझे टारगेट नजर आ रहा है यहाँ पे बीच में। एक शायद ये एरिया हो सकता है जहाँ पे मार्केट एक पॉज ले, जो कि है 52,828। उसके बाद में सीधा 53,000 एंड देन ऑल टाइम हाई के आसपास 53,182, और देन द स्काई इज द लिमिट। तो जाते जाते एक साइकोलॉजिकल टिप जो मैं हर वीडियो के लास्ट में जरूर देता हूँ। तो आज की साइकोलॉजिकल टिप ये है कि सपोज आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपीज। तो आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज के साथ में क्वांटिटी एग्जीक्यूट ना करें, सिर्फ 25% ही उसका यूज करें। उसका बेनिफिट ये है कि 25% अगर आप अपना कैपिटल यूज करेंगे तो उसमें आपका लॉस कम होगा। और अगर आपका लॉस होता है, जो मैक्सिमम केसेस में होता है, तो लॉस कम होगा। और अगर आपका वो 25% वाइप आउट भी होता है तो 25 25 25 25 करके आपको 4 चांसेस मिलते हैं अपने कैपिटल में कि अपनी गलतियां सुधार के आप फिर से रीगेन उसको कर पाए। तो 25,000 के लॉसेस को कवर करना बहुत इजी है रेस्ट 75,000 के कैपिटल से, एज कम्पेयर टू 1 लाख ही कैपिटल और 1 लाख पूरा एग्जीक्यूट कर दिया, और उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको 30 40 50% का अगर लॉस हो जाता है तो उसको बचे हुए 50,000 से, जो आपका 1 लाख का कैपिटल था वो 50,000 का कैपिटल हो चुका है, तो उसको रिकवर करना ऑलमोस्ट, आपको अगर 50% का लॉस होता है वो 100% आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा तब जाके वो रिकवर होगा। तो क्वांटिटी साइज जो है वो 25% पे रखिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए ट्रेड गुड, बी वाइज। थैंक यू।